हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी आईएएस पॉइंट। आप सबके मोस्ट ऑफ रिकमेंडेशन पे मैं अपना यूपीएससी जर्नी टू से दैट मैंने अपना यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे किया उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ रही हूँ। और आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। ये रहा मेरा कुछ स्टडी टेबल। हाँ, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगा बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रूम का शिफ्टिंग थोड़ा करना कंपलसरी था। अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्टली मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार ये पूछा गया है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया या फिर ग्रेजुएशन कौन से साइड से किया, मतलब बीएससी या फिर बीए। तो नो मैटर कि हम बीएससी करते हैं या बीए, बट अगर बीए करते हैं तो उसके कुछ सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो थोड़ा हमें हेल्प कर सकता है। बट बीएससी में जो कर लिया है वो प्रिपरेशन कर सकता है यूपीएससी की। तो बेसिकली मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने 12th पास आउट किया, देन मैंने CUET का फॉर्म डाला एंड एंट्रेंस एग्जाम भी दिया। तो फर्स्ट स्लॉट के पीडीएफ में मेरा नाम नहीं आया और पापा का ये कहना था कि अगर हमें ग्रेजुएशन करना है तो मेन कैंपस प्रयागराज के यूनिवर्सिटी से करना है, नहीं तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं, नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लेंगे। तो फर्स्ट स्लॉट में मेरा नाम नहीं आने की वजह से फिर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने और पापा ने। एंड सेकेंड स्लॉट की पीडीएफ में मेरा नाम आया, बट उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। और डेट आउट होने के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि हाँ, सेकेंड स्लॉट में तुम्हारा नाम है, जल्दी चेक करो और एडमिशन लो। बट तब तक बहुत लेट हो गया था, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। एंड एडमिशन ना होने की वजह से मैंने बीएससी में ही एडमिशन ले लिया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और एक साल खराब ज़ाया होने के बजाय पापा ने एडमिशन करा दिया। मैंने बायो से इंटर किया था 12th एंड जियोलॉजी बॉटनी से ही मैंने बीएससी किया है। तो उतना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये है कि आप बीए भी करके यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो और बीएससी भी करके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे किए। प्रिपरेशन मेरा ये था कि 10th में भी मैं अपने कॉलेज टॉप की और 12th में भी मैंने अपना कॉलेज टॉप किया और ट्रॉफी मिली, अवार्ड मिले, सर्टिफिकेट मिले, कुछ पैसे मिले, कुछ चीज़ें मिली। एंड आर्ट में भी मेरे को ट्रॉफी मिले, फर्स्ट पोजीशन बेसिकली हर चीज़ में मेरे को मिला। दैट्स वाई रीज़न कि पापा ने मुझे प्रिपरेशन यूपीएससी का सजेशन दिया। एंड मैं पूछती भी थी पापा सबसे बड़ी जॉब क्या होती है, सबसे बड़ा पावर क्या होता है कि मैं सब कंट्रोल कर सकूं। तो पापा ने इस चीज़ के लिए भी बताया था। एंड फ़ोन तब तक मम्मी का था, उसमें देखते ये सब हो गया। एंड देन मैं प्रयागराज आई प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने एसएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, कोचिंग भी ज्वाइन की, बट सब एग्ज़ाम कैंसिल होना, एवरीथिंग को नोटिस किया, देखा और नॉर्मल चीज़ों को भी देख के मेरे को थोड़ा वो लगा कि हाँ, मेरा यूपीएससी ही ठीक है। हाँ, मेहनत बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब कुछ चाहिए इस चीज़ में। बट और एक और रीज़न है मेरा यूपीएससी करने का कि इसमें मैथ थोड़ा सा कम रहता है और एसएससी लेवल में मैथ थोड़ा हाई रहता है और मैथ मेरा बहुत वीक है बिकॉज मैंने इंटर में भी मैथ नहीं किया था। 10th में कैसे भी मैंने बस ये किया कि मैथ मेरा वो हो जाए। तो मैंने एसएससी का फॉर्म भी डाला था, एसएससी स्टेनोग्राफर का, जिसमें मेरे कुछ नंबर से भी मतलब वो रह गए थे। तो मैंने कहा कि पापा मुझे यूपीएससी ही करनी है, मैं ये सब नहीं करूँगी। तो और मेरे पापा सबसे बड़े सपोर्टिव हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ उस चीज़ में मेरे पापा मेरा फुल सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। तो पापा ने बोला ठीक है, आप कर सकते हो, आप जब तक पढ़ोगे मैं तब तक पढ़ाऊँगा और बेफिक्र होके आप तैयारी करो, पापा ने मेरे से ये बोला। एंड देन मैंने हॉस्टल लिया। हॉस्टल लेने के बाद कुछ टाइम बाद हॉस्टल के खाने की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, किडनी में स्टोन भी हो गया था। एंड बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने पीजी लिया, गर्ल्स पीजी, जिसमें मैं खुद से खाना बना सकूं। एंड पार्टनरशिप में है अभी। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। ये है मेरी लक्ष्मीकांत बुक जो मेरे पास हमेशा रखी रहती है, जिसको मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। और मैंने मैपिंग लगा रखा है बिकॉज कुछ ना कुछ करते हुए मैप देख लेते तो माइंड में अगर हमें कोई क्वेश्चन आता तो वो मैप तुरंत शो हो जाता है। एंड ये सब है कुछ चीज़ें। और आप लोग को एनसीईआरटी बेसिक एकदम बेस है यूपीएससी का। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट किया एंड देन उसके प्रैक्टिस सेट लगाएं एंड रिवीजन किया, उससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। ये मैंने भी नोटिस किया है।
एंड कोचिंग से भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे ऑनलाइन मेरे व्हाट्सएप पे ही आ जाता है, टेलीग्राम पे भी आ जाता है न्यूज़पेपर द हिंदू, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। देन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग से प्रोवाइड की जाती हैं। आप अगर पॉसिबल हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे काफ़ी फ्री चैनल क्लासेस हैं जिससे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और आप एक डिसिप्लिन से लेके चलो कि हाँ, हमें ये करना है, अपना टाइम टेबल बनाओ अपने डिसिप्लिन से। ये नहीं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़े, 14 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटे, 3 घंटे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी ऊपर-नीचे होता है, बट 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे ऐसा करके इतना ज़्यादा हाई डिफरेंस नहीं होता मेरे टाइम स्लॉट के बीच। एंड मोस्ट ऑफ द रिमेंबर थिंग्स इज दैट कि आप लोगों को बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अच्छी चीज़ें, घूमना फिरना थोड़ा सा, हाँ, आप लोग को करना है। वीक में एक बार आप कहीं चले जाओ, घूम लो और मस्ती कर लो, ये चीज़ ठीक है, लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए, बट आपको अपने डिसिप्लिन से, रेगुलरिटी से ही काम करना पड़ेगा, देन यूपीएससी क्रैक हो पाएगा। बुक्स, मैं अपनी कोचिंग के सारे बुक्स जैसे ही अवेलेबल हो जाते हैं, अभी कोचिंग से हाफ बुक अवेलेबल मतलब प्रोवाइड किए गए हैं मुझे। जैसे ही मुझे पूरी बुक प्रोवाइड की जाती हैं, वैसे ही मैं आपको बुक्स के वीडियो, लॉन्ग वीडियो ले आऊँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड अपना आंसर राइटिंग का नोट्स भी दिखाऊँगी, कैसे क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। बहुत जल्दी ही भी धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। एंड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगी और उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मोस्ट ऑफ रिकमेंडेड ये था कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो बेसिक हमारा बेस ये है यूपीएससी का, एनसीईआरटी 6 to 12, स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड जियोग्राफी है एंड इंडियन जियोग्राफी है, एनसीईआरटी 6 to 12। किसी भी शॉप पे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न ऐप पे भी मिल जाएगा आपको। और 6 to 12 पॉलिटी आता है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप एम लक्ष्मीकांत बुक आप रीड करना, देन आपको समझ में आने लगेगा हाँ, चीज़ें यहाँ कैसे क्या हैं। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट देना है और रेगुलरली सैटरडे संडे को रिवीजन रखना है, जैसा कि मैं करती हूँ। अब ऐसा नहीं कि 4 बजे उठ के हम पढ़ लिए, रात में नहीं पढ़ा, दिन में नहीं पढ़ा, आपको जहाँ जैसे कंफर्ट लगे आप वैसा पढ़िए, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, माई सेल्फ। सो आप लोग जैसा आप लोगों को लगे कि हाँ, हमें मॉर्निंग में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, तो आप वैसा पढ़िए। हमें लेट नाइट स्टडी मैंने स्टार्ट किया था, देन मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो मैंने कम कर दिया है, बट बंद नहीं किया है। उसकी भी वीडियो आ गई है, आप लोग देख लीजिए कि कैसे मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। एंड मैंने किया है अप्रॉक्स 3 o'clock तक मैंने लेट नाइट स्टडी की थी। देन मैंने, और यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करना, मैं 100% आप लोग का रिप्लाई करूँगी, अगर पॉसिबल हो सकता है उस मैसेज में। तो अगर नहीं पॉसिबल है तो मैं उसका लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूँगी, या फिर स्टोरी के ज़रिए आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड आप लोग एक चीज़ और, करंट अफेयर से तो बिल्कुल अपडेटेड रहिएगा। अब करंट अफेयर चैनल पे बहुत सारे आते रहते हैं, मैं तो अपनी कोचिंग का ही बता सकती हूँ कि सर हैं अक्षय सर, वो पढ़ाते हैं करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड मैं कोचिंग से क्या उससे भी कर सकती हूँ, सॉरी। एंड सो ये रही मेरी जर्नी। अभी तो मेरा चल ही रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज दैट फोकस्ड ऑन योर गोल, क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं करते हो तो कोई भी आपका कभी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सब अपने अपने टाइम पे हट जाते हैं। बिकॉज सारी चीज़ें तो छोड़ दो कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, उस चीज़ को सोच के अपने मम्मी पापा को कैसे क्या फील कराना है, प्राउड फील कराना है या फिर इंसल्ट फील कराना है, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड सो मेरे पापा मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच पापा, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। और लड़कियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसके भाई और उसके पापा ही कर सकते हैं, मम्मी भी करती है बट पापा सबसे ज़्यादा, क्योंकि पापा का डिसीजन सबको ही मानता है घर में। तो हाँ, ये रही मेरी जर्नी। और आप लोग लापरवाही मत करना जैसे कि मैंने किया था। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।